कई जंगल और जमीन सिर्फ हमारी है और हम इसे अडानी को नहीं देंगे। जी हाँ, बड़े बड़े कैमरों के सामने राहुल गांधी अक्सर ये बातें करते हैं। रायगढ़ में भी पिछले 3 महीने से एक लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई है ग्राम गेजामुड़ा के ग्रामीणों की, जो अपनी खुद की जमीनों को अडानी से बचाने के लिए या फिर ये कहे कि अपनी जमीन के उचित मुआवजे के लिए बीते 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। स्थिति यह है कि करीबन आधा दर्जन लोग इस मामले में अडानी के विरोध को लेकर फिलहाल जेल में हैं। आज तक उनकी जमानत नहीं हो पाई है और यह आंदोलन बड़े पैमाने पर चल रहा है। दरअसल आज बात हम राहुल गांधी की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है। अडानी के पूरे मामले में लोगों का कहना है सत्ता पक्ष से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन क्या विपक्ष भी अडानी की चौखट पर घुटने टेक चुकी है? कहना तो अब यही पड़ेगा। वो भी इसलिए कि 3 महीने से अपनी जमीन के लिए छोटे छोटे बच्चों को भरी दोपहरिया में गोद में लेकर गांव के लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस के ये जो सत्ता से बाहर है अभी कांग्रेस, और कांग्रेस के लोग जो है अब तक इस लड़ाई में समर्थन देने नहीं पहुंचे हैं। पूरा मामला रायगढ़ के खरसिया विधानसभा क्षेत्र का है। ये वही खरसिया विधानसभा क्षेत्र है जहां से कभी स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी प्रतिनिधित्व करते थे और अभी उनके बेटे उमेश पटेल विधायक हैं। उमेश पटेल जी पूरे आंदोलन से, अपने विधानसभा क्षेत्र के पूरे इस आंदोलन से अब तक दूर हैं और उनकी ये दूरी अब लोगों को समझ आने लगी है। बीते 2 या 3 दिनों से लगातार गेजामुड़ा के जो ग्रामीण है वो कोतरा रोड थाने में आकर के प्रदर्शन कर रहे थे, चक्के जाम किए, नारेबाजी कर रहे थे। पूरी रात महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ थाने के बाहर खुले आसमान के नीचे पड़ी रही। उमेश पटेल जी नहीं आए। दूसरे दिन मीडिया ने जब कवर किया, उस दौरान वहां के लोगों ने सीधा आरोप लगाया कि कहां है उमेश पटेल जी, वो तो विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे क्षेत्र का। हम अपनी जंगल और हम अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जमीन बचाने के लिए, और उमेश पटेल जी नदारद है। नहीं, उमेश पटेल जी नदारद नहीं है। उमेश पटेल जी पूरी राजनीति कर रहे हैं। परसों जब भूपदेवपुर का जलाशय फूटा तो उमेश पटेल जी पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पहुंच गए। अपने नंदेली हाउस से निकलकर उमेश पटेल जी वहां पहुंचे। यहां बताना चाहूंगा कि नंदेली से भूपदेवपुर जाते समय बीच में ही गेजामुड़ा पड़ता है, और परसों जब उमेश पटेल जी गेजामुड़ा होकर के भूपदेवपुर जा रहे थे, उस समय अपने खेत में अपना खेत बचाने के लिए लड़ रहे ग्रामीणों को, गरीब किसानों को पुलिस उनके बच्चों के साथ घसीट कर वैन में डाल रही थी और वहां से उन्हें ले जाकर कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया। लेकिन उमेश पटेल जी को इससे कोई सरोकार नहीं है। हो सकता है वो बांध का मामला विधानसभा में उठाए, लेकिन ये जमीन की जो लड़ाई है ये उमेश पटेल के लिए उतना मायने नहीं रखती है और इसलिए वे वहां पहुंचे नहीं। ग्रामीणों ने कहा है, मीडिया में बाइट दिया है कि उमेश पटेल जी को तो अब कारण स्पष्ट करना होगा कि वो अडानी के खिलाफ इस पूरे मामले में अब तक हमारे साथ क्यों नहीं है।